जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। डॉक्टर अभिषेक जो दिन रात चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए एक किए हुए हैं, कल का 3 धुआंधार लगातार रहा इनका। कल एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चतरा रहे, शाम को क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में लातेहार में रहे और आज पलामू के तरहसी प्रखंड में 2 पंचायत, एक पंचायत कसमार अभी मेडिकल काम करके आए हैं और अभी रायपुरा में है। सर, क्या कहना है? और लोगों के डिमांड पे लोगों की सुनते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। 2 शब्द चतरा के संसदीय क्षेत्र की लोगों के लिए, जनता के लिए। देखिए, अभी सबसे बड़ी मानवता की ये त्रासदी है कि हम लोग अपने जीवन को संकुचित करते जा रहे हैं और विचार की संकीर्णता के चलते हमारे जीवन भी धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और उसके वजह से हमारे जीवन में जो पहले एक स्फूर्ति, एक पवित्रता, एक भाव और एक जो मानवीय गुण होता था वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवन का यही रह गया है कि हम कैसे अपने लिए और अपने परिवार, अपने बाल बच्चे के लिए केवल सोचें। और धीरे धीरे अब हम बाल बच्चे के बारे में और अपने जो धर्मपत्नी है वो उनके बारे में सोचने लायक नहीं रह गया। अब धीरे धीरे स्थिति हो गया कि जितना शादी करने में मेहनत करके जो आदमी एक शादी को ठीक करता है और शादी होती है, उससे कई गुना कम टाइम में डिवोर्स हो जाता है। मतलब ये है कि हम धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारी जो वैचारिक जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और हम सेल्फिश होके लगातार अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और पता नहीं है कि इस विचार का क्या अंत होने वाला है और इससे मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा या बर्बादी आने वाली है या अंधकार मय होगा हमारा जीवन और इसके बाद वाला जीवन। लेकिन मूर्खता बस हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि सब कोई ऐसा ही कर रहा है इसलिए मुझे करना चाहिए, यही सही है। लेकिन ये घोर मूर्खता है। अगर आपका परिवार, आपका निजी जीवन, आपका व्यावसायिक जीवन अगर बेहतर हो तो आप अपने आप को ही डिस्कवर करने के लिए आप कौन है, कितना क्षमतावान है, क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए समाज की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और समाज लगे कि नहीं, समाज में आपकी अच्छी पैठ हो गई, आप समाज के लोगों को बढ़िया मदद कर दिए, जो भी जिस स्थिति और जिस परिस्थिति में, इसके लिए पॉलिटिक्स ही जरूरी नहीं है, कोई भी आप माध्यम से, तो फिर आपको राष्ट्र निर्माण में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ के मैं अपने आप को इतना समृद्ध है, इतना बड़ा डॉक्टर मान रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि वो मेरे दादाजी बनवाए थे। एक राष्ट्र का धरोहर था जहाँ से हम पढ़ के इतना समृद्ध हुए। तो एक ही एम्स क्यों? इतने 70 साल के बाद भी एक ही एम्स क्यों? जो कुछ एम्स अभी खुल भी रहा हो तो जस्ट टैग लग रहा है एम्स वाला। क्वालिटी तो मुझे लगता है कि वहाँ के जनरल मेडिकल कॉलेज से भी खराब हालत है। सैलरी मिलता है उतना, पेपर पे वही एम्स, लेकिन व्यवस्था वहाँ के मेडिकल कॉलेज से भी खराब, जो लोकल मेडिकल कॉलेज। तो इसका मतलब है कि हमारी जो अभी माइंडसेट है गुलाम वाला, जब भारत गुलाम हुआ तो उस समय लोग ये नहीं सोच रहे थे कि भारतवर्ष के लिए हम सोचें, क्योंकि वहाँ तो मान लीजिए शासक कोई और बैठा हुआ है, किसी तरह से हम जिंदा रहें और अपने जरूरत को पूरा करते रहें। आज़ाद होने के बावजूद भी हम उस मानसिकता को अभी छोड़े नहीं हैं। वो गुलामी वाली जो हमारी मानसिकता है, और साथ ही साथ हमारे ही लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को छोटा दिखाने में बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। अभी एक स्टडी आया है, फ्रांस का एक एनजीओ कराया है, वो देखा कि इंडियन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मज़ा आता है, तो देखा कि जेलसी, यानी मतलब आसपास के लोगों से जलना, उसको छोटा दिखाना, उसके जीवन में तकलीफ हो रहा है तो उसको देख के हम खुश हो जाएं, ये हमारा खुशी का सबसे बड़ा आधार है। वैसे समाज का क्या भविष्य होगा ये मुझे बताइए। और उस मामले में हमारा झारखंड तो अव्वल है। मतलब आप साउथ के किसी स्टेट में जाइएगा, आप पंजाब में जाइएगा, महाराष्ट्र में जाइएगा, आप गुजरात में जाइएगा, एक साथ अगर कहीं भी एक जगह ऐसे लोगों को बैठा दीजिए तो चेहरा पे इतनी नीरसता कहीं नहीं दिखाई देती। लग रहा है कि चेहरा सबका जो है मुरझा गया। तो कब तक ये चलता रहेगा और कौन ठीक करेगा?
और अभी की जो हमारी व्यवस्था है, सारा पावर धीरे धीरे पॉलिटिशियन के पास तो चला ही गया है, ये भी फैक्ट है। तो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म और वो ऐसे लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य ही कुछ और है। आपको पता है जो पॉलिटिशियन होता है, एक लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिशियन हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, और एक लीडर जो होता है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। और मैं लीडर के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर हूँ। मुझे भविष्य में, और केवल कहने के लिए सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं खुद भी अपने जीवन में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन अपना के रखा हूँ। एक बार खाना खाता हूँ, टीवी देखे हुए 8 साल हो गया, न्यूज़ पेपर पढ़े हुए 8 साल हो गया, प्योर वेजिटेरियन हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ, साथ में एकदम सही मतलब सही। और भविष्य में हम यहाँ के अगर सांसद बनेंगे तो इस बात पे भी हम मुहिम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम अल्कोहल और नॉनवेज को धीरे धीरे समाज से निकालते हैं। आप गुजरात जाइएगा, वहाँ के सर्किट हाउस में भी अगर रुकिएगा तो अंडा भी अगर बोलिएगा कि व्यवस्था हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे कि नहीं हो मिलता है यहाँ। और यहाँ अगर कोई बढ़िया, अगर सबसे बढ़िया वाला गेस्ट आ गया तो आइदर बकरा शहीद हो जाएगा, बकरा नहीं मिला तो मुर्गी तो शहीद हो ही जाएगी। जहाँ आपका व्यवस्था ही ऐसा है कि जिसको जब तक किसी का गर्दन नहीं काटिएगा तब तक खुश नहीं होइएगा, तो आपके लिए भगवान क्या दूसरा ब्रह्मांड थोड़ी खड़ा करने वाले हैं। यानी आपके जीवन में भी त्रासदी आए। ये जो पीढ़ी और दर पीढ़ी ये जो जंग लगा हुआ है, ये जो कीट लगा हुआ है, ये कैसे छूटेंगे, इससे थोड़ा सा पता। देखिए, जब तक हमारा समाज आध्यात्मिक समाज नहीं होगा, तब तक ये जो भारत है विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। जो विश्व गुरु की चर्चा हो रही है ना, ये पॉलिटिकल इल्यूजन है, ताकि हमें अच्छा फील हो, मन को अच्छा थोड़ा होता ना कि बहलाने के लिए। मूवी आप देख के आते हैं, मूवी रियल थोड़ी होता है। मूवी जैसे पिक्चराइजेशन होता है, अगर देखिएगा तो बोलिएगा कि हम कभी नहीं देखे, लेकिन वही जाके हॉल में देख ले तो मज़ा आ जाता है। बहुत सारे लोग अपना पैसा टाइम सब खराब करके देखने जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको मज़ा आए, इसके लिए ये सब प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है। उसमें बहुत कुछ आता है, जाति भी आता है, धर्म भी आता है, हिंदुत्व भी आता है, विश्वगुरु भी हम बन गए, बहुत सारा मॉडल आपको दिखाया जाएगा ताकि आप मूवी देखिए खुश रहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आधारभूत तरीके से हम अगर हर आदमी को, मैं अगर बोलिएगा कि इसका समाधान कैसे है, तो अभी तक हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिला है कि अपने पूरे भारतवर्ष की हम लोग साम्राज्य को पॉलिटिकली अपने रूल के हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अभी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिला है। अगर मुखिया जी से मैं मिल रहा हूं तो मुखिया जी का जो नाम हुआ उनके महेंद्र पासवान जी, तो हम महेंद्र जी से मिल रहे हैं कि पासवान से मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोग तो मैं भी महेंद्र जी से कभी ना मिले, पासवान से पहले मिल ले। इनका महेंद्र यादव अगर नाम होता तो मैं भी यादव का दर्शन करके हम आ जाते हैं, महेंद्र का दर्शन कभी ना कर पाते। हमारा आइरिस स्कैन अलग, हमारा थंब प्रिंट अलग, हर व्यक्ति अलग, तो एक समूह की इतनी चर्चा क्यों हो रही भाई? उस व्यक्ति को क्यों समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? हमारी जो व्यवस्था है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो मानव जीवन के निर्माण से नहीं जुड़ा हुआ, वो तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले रहे हैं। रोड की बहुत चर्चा है, गाड़ी की बहुत चर्चा है, लेकिन जहां मानव जीवन का निर्माण होता है, स्कूलिंग सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, वो तो और कबाड़ा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो खराब होते जा रहा है। और उस पावर को प्राइवेट मतलब जो प्लेयर हैं उनके पास सौंप दे दिया जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही खत्म हो गया। तो पहले तो बढ़िया से व्यवस्था देके आपको अपनी तरफ बुलाएंगे और बाद में दादागिरी करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी स्कूल वाले दादागिरी कर रहे हैं, जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं? मनमानी है या नहीं है? खुश हैं? तो पहले जब बुलाए थे तो आपको तो लग रहा था कि चलो यार पैसा खर्च कर दो, कम से कम बेटा पढ़ ले। अब तो लग रहा है कि ये बेटा को नालायक बनाने का सबसे बड़ा अड्डा हो गया है।
तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उसको जानबूझ के कमजोर रखा गया है कि ताकि बहुत सक्षम आदमी हमारे समाज से ना निकले। नहीं तो नेता और उनके बेटा नेता कभी नहीं बन पाए। नेता कौन बनेगा? जो कॉम्पिटेंट होगा। और लगेगा कि नहीं उससे भी मामला सेट नहीं हो रहा है तो आप इस जाति के हो, वो जाति आपको उस समय ऐसे किया था और आपको जाति के नाम पे मिले या मिले नहीं, कुछ एकदम टाइट रहो, सीना टाइट करके हमारा जाति का विधायक है। हुआ क्या? अभी के जो सांसद और विधायक हैं उनके जाति वाले को फायदा मिला क्या? गाली दे रहा है ना। तो अब मामला यही आने वाला है कि जाति वाला ही सबसे ज्यादा पैर कतरेगा आपका। तो ये इसलिए हो रहा है कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं बहुत टॉप पोजीशन पर बैठे हैं और पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और वो बेचारे सोच रहे हैं कि अगले 20 साल तक हम कैसे शासन में बने रहें और उसके लिए क्या एजेंडा फिट करें और कैसे व्यवस्था बनाएं। आपको यहाँ की जनता ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, आप दर के ठोकरे खा रहे हैं उस जनता के लिए जो आपको प्रत्याशी बनाया, उनको खुश रखने के लिए, उनके जीवन को निरोग रखने के लिए कितना फायदा हो रहा है। पहली बात तो मैं दर का ठोकर नहीं खा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मैं भगवान इतनी क्षमता मुझे दिए हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ भीड़ खड़ा हो जा रहा है। नहीं तो आप बहुत सारे डॉक्टर का नाम दीजिएगा और पता चलेगा 10 आदमी भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और अभी हम इतना पेशेंट देख के आए हैं कि मुझे लग रहा है कि बाप रे बाप, मतलब थाउजेंड्स में होगा और हर आदमी को हमने दवा दिया और मेरा व्यवस्था फिर से यहाँ पर रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम मतलब होता नहीं, कम तो नहीं है लेकिन फिर भी इतना लोगों को देख के थोड़ा लगा कि यार चलो आज समय पे कम से कम निकल जाएंगे, नहीं तो अब लोग हैं तो देखना ही पड़ेगा। तो हमें आनंद आ रहा है जब आप सेवा, ज्ञान और अध्यात्म के थ्रू जिस मुकाम को आप प्राप्त कीजिएगा वही मैनिफोल्ड होकर निकलेगा। यानी मैं सांसद बनूंगा तो क्या निकलेगा? सेवा। क्या निकलेगा? ज्ञान। उसका मैनिफेस्टेशन और बढ़ जाएगा। अभी एक इंडिविजुअल डॉक्टर इसमें काम कर रहा है और किसी से 5 रुपए मैं नहीं लेता हूँ। मेरा रूल है कि मैं किसी से 5 रुपए नहीं लेता हूँ। यहाँ भी अगर व्यवस्था सारा है मेरा खर्च हुआ है, वहाँ भी अगर पूरा व्यवस्था है तो मेरा खर्च हुआ है। मैं 5 रुपए किसी से नहीं लेता हूँ, मेरा रूल है ना। तो ये बेसिकली मुझे इसमें मजा आ रहा है तभी मैं कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं उस मुकाम पे पहुंच भी जाऊंगा तो भविष्य में भी हमारे दिमाग से, हमारे हाथ से, हमारे जीवन से क्या निकलेगा? सेवा, ज्ञान और अध्यात्म, जो मानवता के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बाकी लोग क्या निकालेंगे? कोयला का कमीशन, पत्थर का फैक्ट्री और बालू का घाट। तो मैं अभी भी उधर ध्यान नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। और हमारे पास तो जीवन यापन का बहुत अच्छा व्यवस्था है और जब 42 साल की उम्र में इतना अच्छा व्यवस्था है तो अभी तो पार्टी हमारी शुरू हुई है। डॉक्टर का पार्टी कब 40 के बाद ही शुरू होता है ना। तो हमें वो सब चीजों में ध्यान नहीं भटकाना। मेरा काम है कि महेंद्र जी का चेहरा पे स्माइल आ जाए अगर आऊं तो वहां पे अगर बैठे हैं देखें डॉक्टर साहब का नाम ही सुने लगे, गुदगुदी होने लगे। और झारखंड को एक दमदार नेता चाहिए जो दिल्ली में आंख में आंख डाल के बात करे, चाहे नेता हो या महानेता हो, चाहे वो नेता हो या महानेता हो, और ज्ञानी और बुद्धिमान इतना हो कि अपने आप को जो महाज्ञानी समझते हैं उनको भी लगे कि कोई चतरा का सांसद बात कर रहा है जिसको रुक के सुनने की जरूरत है। पैसा तो है हमारे पास, उतनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और आध्यात्मिक जो विकास होना चाहिए वो नहीं है ना। तो ये अगर मामला सेट हो जाएगा कि नहीं, चतरा और झारखंड से ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं तो जो ब्रांड वैल्यू हमारा खराब है वो ठीक नहीं हो जाएगा। जो चरागाह समझ रहा है हमारे जगह को, उसको 10 बार नहीं सोचना पड़ेगा कि वहाँ डॉक्टर अभिषेक से मिलना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर अभिषेक जो है वो चरागाह वाली स्थिति नहीं रहने देंगे। हाँ,
तो आदमी की मानसिकता ही चेंज हो जाएगी। मैं प्रतिनिधि करूंगा तो मैं छुप छुप के थोड़ी साइड से देखने वाला काम करूंगा। मुझे भी लगेगा कि मैं अगर यहाँ का सांसद हूँ या अगर मैं यहाँ का सीएम हूँ, तो किसी भी स्टेट का सीएम हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इंफीरियर हूँ उसमें। मैंने भी अपने जगह को डेवलप किया, तुम आके देख लो यार। तुम एक मामले में करोगे, हम 10 मामले में करेंगे क्या? तो उसमें आनंद आएगा। हम गुजरात गए थे, वहाँ पे राजाओं का गढ़ है। कोई राजा का मुझे बड़ा स्टैचू ऑफ फोटो नहीं दिखाई दिया, कोई हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन में नाम नहीं दिखाई दिया। किसका नाम दिखाई दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम किए थे ना, कि वो पैसा बनाए थे। जिस समय वो मरे थे उनके अकाउंट में 500 रुपया भी नहीं था। उनका स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हो गया, हर जगह उनका नाम है। तो झारखंड में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे लीडर का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतना बढ़िया प्रैक्टिस, इतना बड़ा डॉक्टर, कहाँ ये सब कर रहे हैं? मैं बोला कि मैं अगर सबका आँख ठीक भी कर दिया झारखंड में, जो पॉसिबल नहीं है, कुछ ही लोगों को ठीक कर पाएंगे ना। बढ़िया आँख के साथ देखेंगे क्या झारखंड में? लोग आके बोले डॉक्टर साहब आँख ठीक खराब ही कर दीजिए मेरा। कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो देखने लायक है। अच्छा आँख रख के होगा क्या? कुछ देखने लायक भी तो चाहिए क्या? इनको आनंद आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आँख के एक छोटा पार्ट है, और लोगों का जीवन, अब आने वाला जनरेशन क्या देखेगा, उसका निर्माण भी तो किसी को करना पड़ेगा, और वो कोई तपस्वी ही कर सकता है। साधारण अगर व्यक्ति का काम रहता तो 4 करोड़ में अभी तक 23 साल में कोई ऐसा क्यों नहीं निकला भाई? है कि नहीं? तो ये हम दो मतलब दर का ठोकर वाला जो बात की है, हम दर का ठोकर नहीं खा रहे हैं। एक नए समाज के निर्माण का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, और इस महायज्ञ से, इस हवन कुंड से ही ऐसा फल निकलेगा कि आने वाला समय में झारखंड को हर तरह से समृद्ध कर देगा। इस हवन कुंड से ही निकलेगा। जब जब मानवता जो है त्रासदी में आया और जो जगह आया, तो उस समय महायज्ञ होता था। और कर्म क्षेत्र में सेवा के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, अध्यात्म के थ्रू जो महायज्ञ होता है, वो रियल महायज्ञ है। बाकी में तो बहुत सारा एजेंडा पूरा होता है, लेकिन इससे रियल फल मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत सारे लोगों का विचार बदल जाएगा, बहुत सारे लोगों का उद्देश्य बदल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप महायज्ञ कीजिए। कोई भी जीवन में बड़ा काम, बच्चा पैदा करने वाला काम और मृत्यु तक तकलीफ हर समय है, हर जगह है। डॉक्टरी का पढ़ाई भी किए तो उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ा मुझे। मैं ट्रेन में भी जाता था तो एक मतलब बुक रखते, लाइट जला रहता था। घोड़ा छाप स्कूल से हम लोग पढ़े हुए थे, तो एम्स में आप समझ रहे हैं, वही ऑल इंडिया में 25 रैंक। घर मतलब हम लोग पटना रहते थे तो आटा भी गूंथ रहे थे, तभी बगल में बुक होता था। तो ये तपस्या के चलते आज हम यहाँ पहुँचे। तो कुछ लोग तपस्या करते करते थक जाते हैं और तपस्या करना बंद कर देते हैं। मैंने जो अपने आप को समझाया, मुझे जो पता चला कि तपस्या तो बंद करना ही नहीं है। जीवन में रेस्ट का कभी कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। रेस्ट कब लेना है? जब रेस्ट इन पीस हो जाइए। रेस्ट इन पीस किसको बोलते हैं? जब आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। जब तक जिंदा है कर्म कीजिए। तो ये हैं डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने बताया कि मैं दर के ठोकरे नहीं खा रहा हूँ, मुझे ये काम करने में मज़ा आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चतरा संसदीय क्षेत्र से यहाँ के लोगों ने सांसद के रूप में देखा है और आज से ही सांसद मानते हैं। तो उस संसदीय क्षेत्र से, जिस संसदीय क्षेत्र का बुरा हाल है, लोगों ने अपना सांसद माना है और अपने कर्म क्षेत्र में इन्होंने निश्चल भाव से कार्य किया है। तभी लोगों ने अपना सरमौर बनाया है, तभी लोगों ने अपना सरमौर बनाया है।
खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन